नमस्कार, मैं रोज। आज से मैं आप लोगों को एक नई बुक पढ़कर सुनाने वाली हूँ। बुक का नाम है डीएल मूडी, परमेश्वर की जीवन रक्षक नौका के साथ एक व्यक्ति। डीएल मूडी के जीवन की इस कथा के लेखक है साजू जॉन मैथ्यू। इनके द्वारा लिखी एक और किताब जॉर्ज मुलर एक अद्भुत प्रार्थना योद्धा को भी मैंने पढ़कर सुनाया था। मैंने इससे पहले भी कई लोगों की जीवन की कथा आप लोगों को पढ़कर सुनाई। जिन्होंने उन किताबों को अभी तक नहीं सुना है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती कि उसे जरूर सुने। और अगर चैनल में नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, क्योंकि हर बार की तरह मैं ऑलमोस्ट रोज इस बुक के थोड़े थोड़े हिस्सों को आपको पढ़कर सुनाऊंगी। और अगर नोटिफिकेशन नहीं मिला तो आप लोग मिस कर दोगे, है ना। पहला कुरिन्थियों 1:27, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। हम आज से ऐसे ही एक व्यक्ति के जीवन में झांकने वाले हैं, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जूता चप्पल बेचने वाला, साधारण सा दिखने वाला एक इंसान, जिसे परमेश्वर ने ऐसे इस्तेमाल किया कि उसे करोड़ों लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने का वाहक बना दिया। चलिए तो फिर बुक स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1। यदि हमारे परिवार में एक शिशु का जन्म हो तो किन किन रीतियों से हम उसका जन्मोत्सव मनाएंगे? मिठाई बांटकर, पार्टी का आयोजन कर। किंतु एडविन मूडी ने अपने 5वीं संतान का जन्म का उत्सव कुछ भिन्न प्रकार से मनाया था। काम से छूटने के पश्चात वह गांव के कोने में स्थित एक सार्वजनिक स्थान पर पहुंचा, जहां पर शराब बेची जाती थी। दो, सबको दो, मेरी ओर से सबको एक एक गिलास और दो, या मेरे नए बेटे के नाम से। अरे भाई, अपने बेटे का नाम क्या रखोगे? गांव का वैद्य गिडियन रीडर ने अपने ग्लास में छलकते जाम की ओर देखकर कहा। बड़े बेटे का नाम यशाया, मेरे पिता का नाम। हाथों की उंगलियां चटकाते हुए एडविन गिनने लगा। दूसरा बेटा जॉर्ज, श्रीमती जी के पिता का नाम। तीसरे को नाम मेरा ही मिला है, एडविन। चौथा लूथर। अब क्या नाम डालूं? एक आधुनिक नाम ही डाल देता हूँ, डुएट। कैसा रहेगा? यार सुनो, मैं क्या कहता हूँ। गांव का एक वैद्य उसकी ओर देखने लगा। अरे सुनो, अपने यहाँ तो यह चाल चलन है कि पिता के द्वारा दिए गए नाम के अलावा एक और नाम दिया जाता है ना। क्यों ना तुम्हारे बेटे का अतिरिक्त नाम मेरे नाम पर रखा जाए, रीडर। क्यों? अच्छा नाम है ना? है ना भाइयों? वैद्य वहां उपस्थित एक एक व्यक्ति के चेहरे की ओर देखने लगा। वे लोग अपने सामने रखे गिलासों पर नजर जमाए हुए थे। हाँ, मान गए, एडविन ने कहा। किंतु आप गांव का चलन तो समझते ही है ना। इनाम के रूप में एक बकरा देना होगा, नहीं तो नाम काट दिया जाएगा। वैद्य को यह स्मरण ही नहीं था कि बकरा देना पड़ता है। फिर भी अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए उस कंजूस ने कहा, हाँ हाँ दूंगा, किंतु इस साल नहीं, फिर कभी। एडविन के पिता यशाया मूडी 1796 में मसाचुसेट्स प्रदेश के कनेक्टिकट नदी के तीर पर स्थित न्यू हैम्पशायर और वर्मोंट पर्वत के मध्य स्थित सुंदर नॉर्थफील्ड नामक शहर में रहने लगे थे। सन 1800 में एडविन का जन्म हुआ, जब उसका विवाह नॉर्थफील्ड शहर के प्राचीन प्रवासी हॉल्टन परिवार की बेट्सी से हुआ। तब उस शहर के अधिकांश लोग एडविन के रिश्तेदार बन गए, जहाँ की आबादी बमुश्किल 17,000 की थी। इनका विवाह 1828 में हुआ था। वर की उम्र 28 और वधू की उम्र 23 वर्ष। नए साल के दिन उनका विवाह होना तय हुआ था, परंतु कनेक्टिकट नदी में आए बाढ़ के कारण एडविन तय समय पर विवाह के लिए नहीं पहुंच सका था। 2 दिन बीत जाने पर 3 जनवरी को उसने बेट्सी का हाथ अपने हाथों में लिया। एडविन के किसी दूर के रिश्तेदार शिमोन मूडी का एक छोटा सा घर किराए पर लेकर नव दंपति ने अपना जीवन प्रारंभ किया। एडविन का काम भवन निर्माण का था। बिना अधिक परेशानी के कुछ वर्ष उन्होंने व्यतीत किए। इस बीच उनके 4 बच्चे हुए। एडविन भला तो था, परंतु आलसी था। बीच बीच में शराब पीने के कारण वे धीरे धीरे कंगाल होते गए। इसी बीच आर्थिक मंदी आई, जिसमें 1836 के दौरान संपूर्ण अमेरिका को प्रभावित कर दिया था। कई कंपनियां बंद हो गई, भवन निर्माण बंद हो गए। मूडी परिवार के पास अपने छोटे से घर को गिरवी रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। बेट्सी, जो कि आत्मिक कार्य में अत्यधिक उत्साहित रहा करती थी, उसे इस बात से बहुत अधिक दुख हुआ कि वह कलीसिया में दिए जाने वाले $1 का प्योर रेंट भी नहीं दे पा रहे। किंतु वह निराश नहीं हुई। वह एडविन से भी अधिक साहसी और कर्मवीर थी। कोई बात नहीं, हम बड़े बच्चों को पास के किसी खेत में काम करने भेजते हैं। मैं अधिक गर्म कपड़े बुनूंगी, उन्हें बेचकर घर का खर्च चलाएंगे, उसने पति को सांत्वना दी। अच्छी बात है, एडविन ने कहा।
स्मिथ ने एक नए भवन निर्माण की बात कही है और भी कुछ काम मिलेगा। परमेश्वर ने हमें स्वास्थ्य दिया है। परमेश्वर की अनुग्रह से बच्चों को भी कोई बीमारी नहीं है। मुसीबतों का दौर समाप्त नहीं हुआ। सन 1837 के फरवरी माह में जब ड्यूएट का जन्म हुआ था, तब भी मूडी परिवार आर्थिक तंगी से ही गुजर रहा था। एडविन की शराबखोरी ने उनके जीवन को और कठिन बना दिया था। शराब की भट्टी पर गांव के वैद्य ने जो वचन दिया था वह पूरा नहीं हुआ, इसलिए ड्यूएट लीमान रीदर मूडी के नाम में से रीदर नाम हटा दिया गया। जब ड्यूएट 4 वर्ष का हुआ तब उस परिवार पर एक अन्य आघात हुआ। रोज की तरह एडविन काम पर गए थे कि ईंटों को जोड़ते हुए काम करते समय अचानक उन्हें सीने में दर्द होने लगा। डगमगाते कदमों से वे घर तक तो पहुंच गए किंतु बिस्तर पर लेटने से पहले ही उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। कुछ ही क्षणों के भीतर कमरे में पहुंचने पर बेट्सी ने अपने पति के मृत शरीर को देखा, जो बिस्तर के पास प्रार्थना के मुद्रा में बैठे हुए लग रहे थे। एडविन ने जाने से पहले बेट्सी के सर पर अत्यधिक कर्ज का बोझ चढ़ा दिया था। उधारी देने वाले शव संस्कार का ही इंतजार कर रहे थे। रिचार्ड कोल्टन नामक एक व्यक्ति शव संस्कार के दूसरे दिन ही आधमका। अपनी उधारी के बदले उसने कई घरेलू वस्तुएं और घोड़ा और गाय तथा अन्य सामान वसूल लिया। चूंकि उसने बच्चे को नहीं देखा था इसलिए वह बच गया। चूंकि बड़े बच्चों ने पिता के औजारों को छुपा दिए थे इसलिए वह उन्हें ना ले जा सका। चूंकि प्रदेश का नियम विधवाओं को घर से निकालने के विरुद्ध था, इसलिए उस दिन उनसे घर नहीं छूटा। जब पति की मृत्यु हुई तब बेट्सी गर्भवती थी। 1 माह के पश्चात उसने जुड़े हुए बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। बिस्तर पर से उठने से पहले ही मुसीबत पेप्रिल नामक एक कर्जदाता के रूप में आ खड़ा हुआ। एडविन ने उन्हें घर गिरवी रखा था। उनकी बस एक ही मांग थी, या तो कर चुकाओ या तो फिर घर उनके नाम कर दो। वह दस्तखत करने के लिए कागजात तैयार कर लाए थे। दोनों नन्हे बच्चों को अपने अगल बगल लेटाकर बेट्सी ने थोड़ा और समय लेने की याचना की, किंतु वह और इंतजार करने के लिए तैयार नहीं था। अंततः जब बेट्सी के भाइयों ने आकर अगले वर्ष का ब्याज चुकाया तभी उन्होंने उस विधवा का घर छोड़ा। बीच बीच में बेट्सी के रिश्तेदार और पड़ोसी उससे मिलने आते रहे। उनमें से कईयों ने उससे पूछा, क्यों ना तुम अपने बच्चों को किसी अनाथालय में डाल देती हो? जब तक ये हाथ मेरे पास है मैं ऐसा नहीं करूंगी, बेट्सी का जवाब होता। अच्छी बात है, बेट्सी के पड़ोसी कहते। बेट्सी, एक विधवा के लिए 8 बच्चों को पालन पोषण करना लगभग असंभव बात है। या तो वे जेल पहुंच जाएंगे या फिर गले में फांसी का फंदा होगा। बेट्सी ने कुछ नहीं कहा। वह मेहनत करती रही। दिन और रात उसके लिए बराबर थे। वह हमेशा बच्चों के सामने संतुष्ट और प्रफुल्लित दिखती, किंतु प्रत्येक रात नींद आने तक बच्चों से छुपकर आंसू बहाती रहती। दुख ने उसे परमेश्वर के नजदीक लाया। उसने उन प्रतिज्ञाओं को स्मरण किया जो परमेश्वर ने अनाथों और विधवाओं के लिए किया था। बेट्सी ने बड़े बच्चों को पड़ोसियों के खेतों में काम करने के लिए भेजा। उनकी आमदनी कम होने के बावजूद परिवार के लिए सहायक था, किंतु बेट्सी को दुख में डुबोकर 15 वर्षीय बड़ा बेटा यशाया घर छोड़कर भाग गया। कोई ये नहीं जान सका कि वह कहाँ गया और क्यों गया। हो सकता है पिता की मृत्यु के उपरांत अपने ऊपर आए भारी जिम्मेदारी ने उसे भाग जाने के लिए मजबूर किया था। बेट्सी इस उम्मीद के साथ खिड़की पर लालटेन लटकाए रही कि यशाया लौट आएगा। क्रिसमस के दिनों में यशाया के लिए कुर्सी खाली छोड़ दिया करती। घरेलू प्रार्थनाओं में वह परमेश्वर से विनती करती कि वह उसे लौटा लाए। इस उम्मीद के साथ वह प्रतिदिन ड्यूएट और बड़ी बेटी कोर्नेलिया को डाकघर भेजती कि यशाया का कोई पत्र आया होगा। गाय दूह कर और सूत काट कर और ऊनी कपड़े बुनकर और छोटे कपड़े सीलकर और बेचकर बेट्सी ने परिवार के लिए धन जुटाया। इस बीच भी वह प्रत्येक बच्चों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करती थी। हर एक कठिनाई के मध्य में भी वह घर में आत्मिक वातावरण बनाए रखने से नहीं चुकी। घर में उनके पास पुस्तकों के नाम पर एकमात्र बाइबल और एक मनन की पुस्तक थी। प्रत्येक सुबह इन दोनों पुस्तकों में से बेट्सी बच्चों को पढ़कर सुनाती। वे जिस यूनिटेरियन कलीसिया में आराधना करने के लिए जाते थे वह नॉर्थफील्ड गांव का तात्कालिक धार्मिक केंद्र हुआ करता था। त्रिएकता के सिद्धांत को छोड़कर बाकी सारी शिक्षाओं में उन्होंने तात्कालिक कलीसियाओं के सभा के साथ एक रूपता दिखाई। बेट्सी का परिवार बहुत साधारण सा जीवन ही जी सकता था। हिमपात के दिनों में जब उनके पास आग तापने के लिए जलावन नहीं होता था तब वह बच्चों से कहती कि विद्यालय जाने तक घर के भीतर ही रहे। चूंकि अक्सर उनके मामा तांगे पर लकड़ी भरकर लाते थे और उनके कमरे में भर देते थे, तभी बच्चे घर छोड़कर बाहर निकल पाते थे।
कलीसिया का सेवक पास्टर एवरेट भी कई बार उनके लिए सहायक सिद्ध हुए। जूते और मोजे बच्चों के लिए विलासिता की वस्तुएं थी। इतवार को आराधना के लिए जाते समय वे उन्हें हाथों में लेकर बर्फीले रास्तों पर नंगे पांव चलते थे। आराधनालय के पास पहुंचने पर वे उन्हें पैरों में पहनकर आराधना में शामिल होते थे। बेट्सी प्रयास करती थी कि अपने प्रवासी पितामह द्वारा निर्धारित प्यूरिटन की प्रथा को घर में बनाए रखे और बच्चों को उसमें शिक्षित करे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक बच्चा ईमानदार रहे और अपनी बात को पूरा करने वाला हो। उन्होंने हर एक बच्चे से शपथ दिलाई कि वे शराब और अन्य सामाजिक बुराइयों से हमेशा विमुख रहेंगे। बहुत शक्ति के साथ उन्होंने बच्चों को आराधना और संडे स्कूल के लिए भेजा। सन 1842 में पास्टर एवरेट ने मूडी परिवार के सभी बच्चों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा दिया। बच्चों को कलीसियाई आराधना रोचक नहीं लगता था, विशेषकर नन्हे ड्यूट को। उपदेश तो उसके भेजे में घुसता ही नहीं था, किंतु वे अपनी माँ का आदर करते हुए, उनकी आज्ञा पालन करते हुए आराधना से लौटने पर अपनी टोपी वगैरह उतार कर फेंक देते थे और स्वतंत्रता का उत्सव मनाते थे। न जाने क्यों नन्हा ड्यूट स्वयं प्रार्थना नहीं कर पाता था। प्रार्थना उसके मन में स्थान नहीं बना पाया था। ड्यूट के तैयार होने के बावजूद उसे प्रार्थना करना सीखने के लिए उसकी माँ द्वारा किया गया सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। किंतु 6 वर्ष की उम्र में ड्यूट ने प्रार्थना करना सीखा। लापरवाह होकर चलते हुए ड्यूट के ऊपर एक पत्थर आ गिरा। उसे बहुत चोट तो नहीं लगी, परंतु वह पत्थर के नीचे दबा रहा। पत्थर को हटाने का सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। उसका दम घुटने लगा। बचाओ, कोई बचाओ, वो जोर से चिल्लाने लगा, परंतु कोई बचाने नहीं आया। अब केवल परमेश्वर ही मुझे बचा सकता है, उसने सोचा। परमेश्वर ने उस 6 वर्षीय बालक की प्रार्थना सुनी। उसने उस भारी पत्थर को हटाने का प्रयास किया। बहुत आसानी से वह हट गया। इस अनुभव के कारण प्रार्थना में नन्हे ड्यूट का विश्वास बढ़ गया। अत्यधिक कमियां और कठिनाइयां होने के बावजूद नन्हे ड्यूट के लिए उसका घर स्वर्ग जैसा था। बड़ा भाई जॉर्ज, जो पास के गांव में खेत के कामों में किसानों की सहायता करता था, सोचा कि अपनी सहायता के लिए ड्यूट को भी साथ लिया जाए। वास्तव में घर की गरीबी के कारण ही जॉर्ज ने अपने छोटे भाई को अपने साथ लेना चाहा था, किंतु ड्यूट घर छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था। किंतु जब वह 10 साल का हुआ तो उसकी माँ ने उसे जॉर्ज के साथ जाने के लिए कहा। उस घर में कोई भी माँ का कहना नहीं टालता था। ड्यूट भी बड़े भाई के साथ ग्रीनफील्ड के उस खेत की ओर चल पड़ा जहाँ उसका भाई काम किया करता था। वह नवंबर माह की एक सर्द सुबह थी। घर के पास स्थित पहाड़ी चढ़कर दोनों भाई उसकी चोटी पर कुछ देर के लिए बैठ गए। वे मात्र 13 किलोमीटर दूर जा रहे थे, फिर भी नन्हे ड्यूट के लिए घर से दूर जाने का यह पहला अवसर था। वह रास्ते भर रोता रहा, मानो वह हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा हो। ग्रीनफील्ड पहुंचकर जॉर्ज ने ड्यूट का परिचय अपने नए मालिक से करवाया। उस वृद्ध के चेहरे के भाव से उसे एहसास हो गया था कि वह उसके लिए मुसीबतों की गठरी साबित होंगे। उम्मीद के साथ उसने उनकी पत्नी की ओर देखा। जल्द ही उसे एहसास हो गया कि उनसे अच्छा तो यह वृद्ध ही है। गाय दूहना, दुकान जाकर सामान लाना, अन्य छोटे मोटे काम करना जैसे काम ड्यूट को सौंपे गए थे। उसके साथ साथ विद्यालय में पढ़ने के लिए भी जाना था। उस दिन शाम होते तक वह इधर उधर टहलता रहा। शाम होते ही सीधे अपने भाई के पास आया और कहा, मैं घर जा रहा हूँ। क्यों? जॉर्ज ने पूछा। मुझे घर जाना है, मुझे माँ को देखना है, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। ड्यूट, कोई बात नहीं, सप्ताह भर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। 1 सप्ताह तो क्या, 1 साल बीत जाए तभी भी कुछ ठीक नहीं होगा। मैं अभी जा रहा हूँ। अच्छा, इस रात में? रास्ते में ही तुम्हारा मौत हो जाना तय है। तो फिर मैं भोर होते ही भाग जाऊंगा। अंधेरा घिरते देखकर ड्यूट के मन में भय आने लगा। जॉर्ज ने बगल की दुकान से उसे मिठाई खरीद कर दिया। कोई अन्य अवसर होता तो ड्यूट बड़े चाव से वो मिठाई खाया होता, परंतु अभी उसने रोना प्रारंभ कर दिया। ड्यूट, उधर देख, वह देखो, एक व्यक्ति हमारी तरफ आ रहा है। जॉर्ज ने कहा, वह तुम्हें 1 सेंट देने वाले हैं। धन की बात सुनकर ड्यूट ने अपना सर उठाया। भैया, आप कैसे जानते कि वो मुझे धन देंगे? उसने पूछा। ग्रीनफील्ड आने वाले प्रत्येक नए बच्चों को वह यूं ही 1 सेंट दिया करते हैं। जल्द ही ड्यूट ने अपनी आंखें पूछी, कहीं ऐसा न हो कि आंसू देखकर वे धन न दे। सामने से आने वाले वृद्ध की आंखों में एक विशेष चमक थी। पगडंडी के लगभग बीच में खड़े होकर उन्होंने ड्यूट की ओर देखा, फिर उसकी टोपी उतारकर उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीष दिया। क्या यही है हमारे गांव का नन्हा मेहमान? उन्होंने जॉर्ज से पूछा। हाँ श्रीमान, आज ही आया है। ड्यूट उस सिक्के के बारे में सोच रहा था जो उसे मिलने पर था, किंतु उस वृद्ध की बातें इतनी दयालु थी कि वह बाकी सब कुछ भूल गया। परमेश्वर के पास एक ही बेटा था, उसे उसने संसार में भेजा। दुष्ट मनुष्यों ने उसे मार डाला
उसने हमारे लिए मृत्यु सही थी। 5 मिनट में उन्होंने सब कुछ सुना दिया। फिर कोट की जेब में हाथ डालकर 1 सेंट निकालकर ड्यूट को दिया। उसे लगा कि अचानक वह धनी बन गया है। उस चमकदार तांबे के सिक्के को उसने सोने के समान संभाल कर पकड़ा। अगले दिन ड्यूट घर नहीं लौटा। उसका नया मालिक इतना क्रूर भी नहीं था जितना उसने सोचा था, किंतु ड्यूट के कुछ प्रायोगिक मजाक उसके लिए असहनीय होते थे। एक दिन जब वे यात्रा से वापस लौटे तो अपने तांगे पर बैठे बैठे ही ड्यूट से सेब का रस लाने के लिए कहा। उसने तुरंत ऐसा किया। जब उन्होंने ग्लास को होठों पर लगाया तब ड्यूट के मन में एक प्रायोगिक मजाक सूझा। उसने एक सेब लेकर घोड़े को मारा। घोड़ा उछल गया। उसका मालिक 1 फीट उछलकर वापस गाड़ी में ही गिर गया। ड्यूट को वापस घर भेजने के लिए और किसी कारण की आवश्यकता नहीं थी।